यूज्ड टू और इसका मतलब है आदि है। आखिरकार इससे प्रयोग करने का तरीका क्या है? देखिए यूज्ड टू के प्रयोग तो इससे कई सारे सकने वाले हैं। इसका पहला प्रयोग है इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसके बाद यूज्ड टू लिखा जाएगा और यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आएंगे वो V4 में आएंगे, यहाँ पर V1 में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पहले जाना है कि टू के बाद V1 आता है लेकिन हमेशा नहीं आता। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि टू के बाद V4 भी आता है, वो यहाँ पर V4 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रवि गाना गाने का आदी है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। यूज्ड टू का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीजों के हैबिट में आप हैं, प्रेजेंट में आप किसी भी चीजों के हैबिट में हैं, कोई भी चीजों को आदत है, चाहे गेम खेलने का हो, शराब पीने का हो, सिगरेट पीने का हो, ये सब हैबिट है आपके पास, आदत हो गया है, तो वहां पर आप यूज्ड टू दिखा सकते हैं इस प्रकार से। वो गेम खेलने का आदी है, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, यू आर यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद ड्रिंकिंग आ गया और यूज्ड टू से पहले सब्जेक्ट के अनुसार आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज, सब्जेक्ट के अनुसार इज आ रहा है। अब यूज्ड टू का मतलब है कोई काम किया करता था, ये दूसरा प्रयोग है यूज्ड टू का। अब ये कैसे बताते हैं? इसमें सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई काम किया करता था, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि बीते हुए कल में हमारे पास कोई भी हैबिट था, कोई भी काम करने का आदत था जो प्रेजेंट में नहीं है, उससे आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आएंगे वो V1 आएंगे, यहाँ पर V4 नहीं आएंगे। अब इसका मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं कि कब V1 आएगा और कब V4 आएगा, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सुमन उसे पीटा करते थे, अब ये बात पास्ट की है। सुमन यूज्ड टू बीट हिम, अब ये बात ऐसे लग रहा है कि इसका काम रेगुलर हुआ करता था, रोज हुआ करता था, पीटा करते थे, बोल के ही ऐसा फील होता है कि ऐसा काम रोज हुआ करता था। मैं मैदान पर टहला करता था, मतलब मैं टहलने रोज जाता था। आई यूज्ड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, चाहे तो आप इन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं। तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे, यू यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। यहाँ पर देखिए यूज्ड टू के बाद टॉक V1, वॉक V1 और यहाँ पर बीट भी V1। आगे गेट यूज्ड टू, और गेट यूज्ड टू का मतलब है आदी हो रहा था, मतलब किसी भी चीजों का आदत हो रहा था, मैं ऐसा एक्टिविटी कर रहा था जिससे मुझे आदत हो रहा था लेकिन मैं छोड़ दिया। तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वाज या वर, ये सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद गेटिंग यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जिससे मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था। माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद V4 आ गया। अब वो ट्रिक समझिए कि यूज्ड टू के बाद V4 कब आएगा? जब यूज्ड टू के बाद कोई भी वर्ब आ जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब हो। अब अगर इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर गेटिंग मेन वर्ब है और ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये आ जाए हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो समझिए कि इसके बाद आने वाला जो यूज्ड टू है और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, वो V1 में नहीं आएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था, आकाश वॉज गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग टू मी। यहाँ पर देखिए कोई काम करने का आदी हो रहा था और V4 कब आएगा? जब यूज्ड टू से पहले कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मतलब यूज्ड टू के बाद जो V1 है उसे V4 में करना पड़ेगा। हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे, We were getting used to playing cricket. We were getting used to playing cricket, यहाँ पर playing हो गया और इससे पहले were getting है। वो शराब पीने का आदी हो रहा था, He was getting used to drinking wine. अब वो एक बार शराब पिया, फिर दोबारा पी लिया, फिर तिबारा पी लिया, तो मतलब ये कि वो बार बार पी रहा है, इसका मतलब ये कि वो शराब पीने का आदी हो रहा था या आदी हो रहा है, ऐसे है। तो अगर आदि हो रहा है तो वॉज की जगह पर इज कर दीजिए, ये प्रेजेंट में हो जाएगा, था की जगह पर है हो जाएगा। आदि हो रहा है, बार बार पी रहा है, मतलब आदि हो रहा है,
और बार बार पी रहा था, मतलब आदी हो रहा था, ऐसे बात करते हैं। अगला है कि शुड बी यूज्ड टू, जो बताएगा कि आदत होना चाहिए, मतलब कोई ऐसे गुड हैबिट्स है जो कि आपको होना चाहिए। इससे हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का आदत होना चाहिए, बिकॉज नाउ डेज इंग्लिश इज रनिंग, इंग्लिश यूज टू एवरीवेयर। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग आजकल हर जगह हो रहा है, तो अंग्रेजी बोलने का आदत होना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर यूज पड़ जाए, कहाँ पर काम आ जाए, पता नहीं। तो अंग्रेजी में बोलते हैं वी शुड बी यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का आदत होना चाहिए। तो शुड बी के बाद आप यहाँ पर यूज टू लगा सकते हो और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा। तुम लोगों को सुबह में दौड़ने का आदत होना चाहिए, अगर दौड़ोगे तो हेल्थ सही रहेगा, फिट रहेगा, कोई उसमें तकलीफ नहीं आएंगी। तो यू शुड बी यूज टू रनिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर सजेशन है, एडवाइस है, गुड हैबिट्स आप बता सकते हो इससे। अब है वुड बी यूज टू, जो बताएगा कि आदत होता, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे इस तरह के काम में आदत होता, लेकिन मैंने नहीं किया तो आदत अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो प्रिया को बाइक चलाने का आदत होता, क्योंकि वो सीख रही थी, तो उससे आदत होता, लेकिन उसने चलाना छोड़ दी स्टार्टिंग में, इसलिए वो सही से सीख नहीं पाई और भूल गई। तो प्रिया वुड बी यूज्ड टू राइडिंग अ बाइक, मुझे कार चलाने का आदत होता, लेकिन मैंने सीखना कंटिन्यू नहीं रखा। आई वुड बी यूज टू ड्राइविंग अ कार। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटी हैं जो कि आप दिखा सकते हैं और उससे आप बताएंगे कि मुझे आदत होता किसी भी काम को करने का, किसी भी काम करने का लत होता, आदि होता, आदत होता। अब है एम यूज टू, जो बताएगा कि मुझे आदत है प्रेजेंट में, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे 5 लीटर पानी पीने का आदत है। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग वाटर अप टू 5 लीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि कोई भी काम करने का आपके पास आदत है। आई एम यूज टू, इसके बाद V4, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, और चाहे तो इधर आप कोई अदर वर्ड भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाइए। आई होप कि आपने यूज टू से रिलेटेड कई सारे ऐसे शब्द सीखे जो स्पोकन इंग्लिश में, जो रिटन में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो अगला शब्द है विल बी के साथ यूज टू, और ये बताता है कि आदि हो जाऊंगा या आदि होगा, कोई भी एक्टिविटी ऐसा कर लूं जिससे मैं आदि हो जाऊंगा, उसका आदत हो जाएगा। जैसे वो शराब पीने का आदि हो जाएगा, ही विल बी यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, आदि हो जाएगा, इसका मतलब ये उसे शराब मत पिलाओ, अगर पिलाओगे तो वो शराब पीने का आदि हो जाएगा। जब बोलते हैं कि डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो, ही विल बी यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, तुम्हें शराब पीने का आदि हो जाएगा, अगर तुम्हें है तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। वे लोग काम करने का आदि हो जाएगा, दे विल गेट यूज टू वर्किंग देयर। अब यहाँ पर देखिए आदि हो जाएगा, यहाँ पर विल गेट है। अब यहाँ पर गेट का भी मतलब है होना, लेकिन आप विल भी बोल सकते हो, आदि हो जाएगा, आदि हो जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि कोई काम करने का आदि हो जाएगा, कोई काम करने का आदि होगा। यहाँ पर होगा के लिए आप विल भी लगा सकते हैं, विल बी यूज्ड टू, और आदि हो जाएगा मतलब पहले था नहीं, एक्टिविटी में बदल जाएगा, तो वहां पर आप विल गेट यूज्ड टू भी लगा सकते हो, नो डाउट। आगे है यूज टू बी, और जो बताएगा कि हुआ करता था, मतलब पास्ट में हुआ करता था। जैसे सब्जेक्ट यूज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बताओ कि इससे पहले कोई भी वर्ब नहीं है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो भी नहीं है, और इसके बाद बी लगा हुआ है, तो बी के बाद तो कोई वर्ब आएगा नहीं। यहाँ पर आने वाला है कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि यहाँ पर आएगा कोई भी नाउन, या फिर यूं कहें तो कोई प्रोनाउन, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर नाउन आने वाले हैं। जैसे हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे, अब कोई चीज हुआ करते थे तो नाउन ऑब्वियसली आएगा। वी यूज टू बी प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे। जब बात में बोलते ना हम लोग भी खिलाड़ी हुआ करते थे, तो अंग्रेजी में यू बोलेंगे वी यूज टू बी प्लेयर्स। वे लोग वकील हुआ करता था, तो दे यूज टू बी एन एडवोकेट। तो यहाँ पर बी के बाद कोई नाउन आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। अब यूज टू हैव, जो बताएगा पास हुआ करता था। अब ये कैसे बताता है कि पास हुआ करता था? जिसे सब्जेक्ट यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन दिखा रहा है,
पोजीशन, रिलेशन, ये सभी आप दिखा सकते हैं। इससे उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। पास हुआ करता था इसका मतलब ये कि वो पैसे का ऑनर था, कोई भी चीजों का ऑनर था। तो सेंटेंस बनेगा he used to have a lot of money। a lot of money का हिंदी होगा बहुत सारे पैसे, और have मतलब पास, used to मतलब हुआ करता था। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। I used to have many friends। I used to have many friends। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है was या वर्ड के साथ used to जो बताएगा कि आदि था, जैसे तुम्हें ऐसे बात करने का आदि था, मतलब तुम्हें इस तरह से बात करने का आदत था। तो सेंटेंस बनाते हैं you are used to talking like this। अब मैंने आपको ट्रिक क्या दिया है, ट्रिक ये है कि अगर used to से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आ जाए तो समझिए कि इसके बाद जो वर्ब है वो V4 में आएगा। और यहाँ पर देखिए टॉकिंग आ गया। वो ज्यादा बोलने का आदी था। He was used to speaking more। हम लोगों को मैच खेलने का आदी था। We were used to playing the match। हम लोग रोज का रोज खेला करते थे, रोज खेलते थे, तो एक हैबिट की तरह बन गया था और एक आदत हो गया था, बिना खेले मन नहीं लगता था। अगला शब्द है had been used to जो बताएगा कि आदी हो गया था, जैसे मेरे भाई को ज्यादा सोने का आदी हो गया था। मेरा भाई ज्यादा सोने का आदी हो गया था। माई ब्रदर हैड बीन यूज्ड टू स्लीपिंग मोर। अब कोई भी चीजें हो गया था, आदी हो गया था या आदी हो चुका था भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पर आप माई ब्रदर जो सब्जेक्ट है इसके बाद हैड बीन आएगा और हैड बीन के बाद यूज्ड टू और यूज्ड टू के बाद V4 आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो मैं सिगरेट पीने का आदी हो गया था। यू हैड बीन यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। पेरिया को मोबाइल चलाने का आदी हो गया था या आदत हो गया था। पेरिया हैड बीन यूज्ड टू यूजिंग अ मोबाइल। प्लेइंग गेम, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं प्लेइंग लूडो, प्लेइंग कैरम, प्लेइंग चेस, अलग अलग तरीके आप बता सकते हैं जहाँ पर कि आदी होने की बात हो। अब अगला शब्द है हैव बीन यूज्ड टू जो बताएगा कि आदी हो गया है या आदी हो चुका है प्रेजेंट में, वर्तमान में। जैसे रमेश को गेम खेलने का आदी हो गया है, रमेश को गेम खेलने का आदत हो गया है। रमेश हैज बीन यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। यूज्ड टू के बाद V4 आना था क्योंकि इससे पहले हैज बीन आया हुआ है। बच्चे को टीवी देखने का आदी हो गया है। चिल्ड्रन हैव बीन यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। तुम्हें शराब पीने का आदी हो गया है। यू हैव बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। अब यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है तो हैव बीन, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है तो हैव बीन, और रमेश सब्जेक्ट है तो हैज बीन। क्यों? रमेश सिंगुलर है और ये सभी प्लुरल है। अब मैं गेट यूज्ड टू जो बताएगा कि आदी हो जाता है, मतलब मैं ऐसा कोई एक्टिविटी करता हूँ जिससे कि आदी हो जाता हूँ, आदत हो जाता है, जो मेरे लिए हार्मफुल है। तो सेंटेंस बनाते हैं वो गेम खेलने का आदी हो जाता है तो उससे गेम मत खिलाओ। He gets used to playing the game। यहाँ पर देखिए प्लेइंग हो गया। क्यों? क्योंकि used to से पहले गेट्स आ गया जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। तुम लोग लूडो खेलने का आदी हो या आदी हो जाते हो, आदी हो जाते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? You get used to playing ludo। You get used to playing ludo। तुम लोग लूडो खेलने का आदी हो जाते हो। अब मे बी यूज्ड टू जो बताएगा कि आदि हो सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना है कि अगर ऐसा एक्टिविटी तुम करते हो तो आदि हो सकते हो। जैसे उसे शराब पीने का आदत हो सकता है क्योंकि वो शराब पी रहा है। तो ही मे बी यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। यहाँ पर मे बी, यूज्ड टू और V4 इसको याद रखेंगे कि यूज्ड टू से पहले और सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये कि यूज्ड टू के बाद V4 आएगा। सुरेश को सिगरेट पीने का आदत तो हो सकता है, संभावना है। सुरेश में बी यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। क्यों आदत हो सकता है? क्योंकि वो आजकल रोज अपने दोस्त के साथ पीता है, तो पीने का आदत हो सकता है, संभावना है।